बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम उसूल फिक्र 3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने उसूल फिक्र 1 और 2 इन दोनों को पढ़ा है कुछ। तो उसूल फिक्र 1 में हमने अहकामात पढ़े थे, यानी कि वाजिब क्या है, फर्ज क्या है, सुन्नत क्या है, मुबाह क्या है। और इसी तरह उसूल फिक्र 2 में हमने दलाइल पढ़े थे कि फर्ज, वाजिब, सुन्नत, मुबाह ये साबित किससे होते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था कुरान है, सुन्नत है, इजमा, क़यास, इस्तिहसान वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो उसूल फिक्र 3 इन दोनों की निस्बत थोड़ी सी टेक्निकल है, नहीं ज़रा मुश्किल भी है बाकी दोनों की निस्बत, लेकिन यह है कि ऐसी नहीं है कि जो समझ ना आए। तो इसे शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। तो यहाँ पे जो हम बुनियादी हमारा टॉपिक है जिससे हमारी बहस होगी वो है वजूह दलाला, यानी दलालत की अक़साम कह लें आप। यहाँ पे एक दो मतलब टर्मिनोलॉजी के तौर पे एक वर्ड बार बार यूज होगा कि दलालत और मदलूल। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि अल्फाज की जो अपने मानी पे दलालत होती है। मिसाल के तौर पे मैंने एक वर्ड बोला मोबाइल, तो अब मोबाइल से जो खास चीज मुराद है, उर्फ में जिस चीज का हमने नाम मोबाइल रखा हुआ है, तो वो मदलूल है उसका। तो गोया कि मोबाइल जो है ये लफ्ज है और इसके जरिए जिस चीज पे दलालत हो रही है, जिसको हम उर्फ में मोबाइल कहते हैं, वो मदलूल हो जाएगा। तो यानी दलालत इस तरह से ये यूज होगा। इसमें फिर दाल, मदलूल और दलालत ये दो तीन अल्फाज जिक्र होते हैं बार बार, लेकिन सिर्फ दलालत ही हम ज्यादा यूज करेंगे। तो उसमें फिर आगे जाके यानी यहाँ पे अल्फाज की दलालत या नज़म की दलालत, नज़म कहते हैं, यानी नज़म भी अल्फाज का ही, लफ्ज का ही दूसरा नाम है। मसलन हम कोई वर्ड बोलते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अकीमुस्सलाह, के नमाज कायम करो। अब ये अकीमुस्सलाह ये नज़म है, ये अल्फाज हैं। तो इनकी जो दलालत हो रही है अपने मानी पर, यानी इन अल्फाज की जो अपने मानी पर दलालत हो रही है कि अकीम से क्या मुराद है, सलात से क्या मुराद है, तो इसको हम कहेंगे कि अल्फाज की दलालत मानी पर। और उसके बाद फिर यहाँ पे 4 तकसीमात होती हैं। तो आज हम पहली तकसीम शुरू करेंगे। तो वो जो 4 तकसीमात हैं उनमें यहाँ पे ये जिक्र कर रहे हैं कि अव्वलन बेअतबारी वज़अ लफ्ज़ी अविन नज़्मी लिल माना, के लफज या माना, एक ही वर्ड हम इस्तेमाल कर लेते हैं, दोनों का एक ही मतलब है कि लफ्ज की अकसाम मौजू लहू के लिहाज से। मौजू लहू क्या है? जिसको हमने उस जो माना है उस लफ्ज का, यानी वर्ड है वही। पहले मिसाल ले लेते हैं दोबारा, मोबाइल की मिसाल। तो मोबाइल जिस खास चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, मतलब ये हमारे पास सैमसंग का अगर मोबाइल है, तो वो सैमसंग का जो एक डिब्बा नुमा चीज है हमारे पास जिसमें वो सारे ये स्पेक्स होते हैं वगैरह वगैरह। तो मौजू लहू के एतबार से, यानी जिस जो वो उसका मौजू लहू है, जो वो असल में मोबाइल है, उसकी उसके एतबार से लफ्ज की अकसाम। तो पहले ये है मबहस अव्वल में हम यही पढ़ेंगे, लेकिन वो जरा इजमालन देख लें, बाकी भी वो फिर बाद में आ जाएगा। कि दूसरी जो तकसीम होती है वो बेतबार इस्तेमाल ही, बाद में इस्तेमाल ही फिल्मान मौजू लहू, के माना मौजू लहू में ये लिखा हुआ है जहाँ पे कर्सर जा रहा है कि मौजू लहू के एतबार से, यानी माना मौजू लहू में लफ्ज के इस्तेमाल होने और ना होने के एतबार से इसकी अकसाम होंगी। और तीसरी किस्म है कि लफ्ज की अकसाम, यानी उसके माना में ज़ुहूर कितना है और खिफा कितना है, यानी वो कितना जाहिर है और कितना मख्फी है। और चौथी होगी कि कैफियती दलालती ही अलैहि, कि वो लफ्ज जो है वो अपने मानी पर, अपने मदलूल पर, मौजू लहू पर दलालत करने की कैफियत क्या है, यानी वो दलालत बिल्कुल वाज़े है, असलन है, मुस्तकिल है, गैर मुस्तकिल है। लेकिन ये सारी चीजें हम इस मजमून का मौजू जरूर है, लेकिन बाद में पढ़ेंगे।
अभी हम जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो पहली किस्म है कि अल-मबहसुल अव्वल अक़सामुल लफ्ज़ मिन हैसुल मानल मौज़ूअ लहू, कि लफ्ज़ की अक़साम माना मौजू लहू के एतबार से। अब ये बार-बार ज़िक्र कर रहा हूँ क्योंकि वो अभी हम स्टार्ट ले रहे हैं ताकि समझ आ जाए कि लफ्ज़ अब एक और मिसाल देख लें कि ज़ैद हम कोई लफ्ज़ बोलते हैं कि वर्ड हमने बोला ज़ैद, तो अब ज़ैद की गोया के अक़साम हम पढ़ेंगे मौजू लहू के एतबार से कि ये ज़ैद एक ही बंदे का नाम है या ज़्यादा लोगों का नाम है या इससे एक ही इंसान मुराद होता है या किस एरिया का इंसान मुराद होता है, ये हम पढ़ेंगे। तो इसमें फिर ये जो मतलब इसके इंग्रेडिएंट्स हैं इस तक़सीम के, वो हैं ख़ास, आम, मुश्तरक। यहाँ पे ये 3 ज़िक्र कर रहे हैं किताब वाले, हमारे इस किताब वाले, लेकिन आम तौर पे 4 ज़िक्र किए जाते हैं कि ख़ास, आम, मुश्तरक और एक और होता है मुअव्वल। लेकिन वो सेम है, माना उनका वो बस आगे हम जब इसको इलैबोरेट करेंगे मुश्तरक को, उसके साथ वो भी ज़िक्र कर देंगे। तो यानी इसके बाद हम फिर ख़ास, आम और मुश्तरक और इनमें से फिर ज़्यादातर ख़ास और आम के अहकामात वग़ैरह हम पढ़ेंगे कि ख़ास किसको कहते हैं, आम किसको कहते हैं, ख़ास का माना क्या है, आम के मतलब तक़सीमात क्या हैं, कौन-सी चीज़ें होती हैं इससे मुराद, कौन-सी चीज़ें नहीं होती, इसमें शामिल होंगी, नहीं होंगी, ये सारा कुछ हम इसमें पढ़ेंगे और यानी ज़्यादा जो ज़ोर होगा इस तक़सीम में वो ख़ास और आम पे ही होगा।